नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ड्रॉ द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर्स। कोण बनाने के क्रम में आपको आवश्यकता होगी एक स्केल की, एक डिवाइडर्स की और एक पेंसिल का, जबकि मैं यहाँ पर स्केच पेन का प्रयोग करूँगा, लेकिन आप पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि कोण बनाने के क्रम में यदि आपसे कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आप पेंसिल की लिखावट को आसानी से इरेजर की मदद से मिटा पाएंगे और सही कर लेंगे। और एक इरेजर की आवश्यकता होगी। आज हम लोग सबसे पहले डिवाइडर्स की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए आप स्केल की मदद से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप डिवाइडर्स के मुंह को आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा से फैला लेंगे और डिवाइडर्स के नुकीला भाग को इस पॉइंट पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लेंगे। चाप लेने के बाद आपको इस डिवाइडर्स के मुंह को ना फैलाना है ना दबाना है। यदि आप चाप लेने के बाद इस डिवाइडर्स के मुंह को फैलाएंगे या दबाएंगे तो आपका 60 डिग्री का कोण सही नहीं बन पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइडर्स के नुकीला भाग को इस पॉइंट पर रखते हुए इस चाप को इस प्रकार काट लेंगे और इस पॉइंट से और इस चाप के कटे हुए पॉइंट्स को इस प्रकार मिला देंगे। यह 60 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण डिवाइडर्स की मदद से कैसे बनाया जाता है। 30 डिग्री का कोण डिवाइडर्स की मदद से बनाने के लिए आपको सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। जिस तरीक़ा से अभी हम लोगों ने 60 डिग्री का कोण बनाया था, सेम प्रोसेस से बना लेना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जहाँ पर चाप कट कर रहा है उससे मिलाते हुए इस तरीक़ा से एक डॉट लाइन खींच लेंगे। यह 60 डिग्री का कोण बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे दो बराबर भागों में बांट देना है। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना होगा, इस डिवाइडर्स के नुकीला भाग को एक बार इस पॉइंट पर रखते हुए इस प्रकार से एक चाप लेना है और चाप लेने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि इसका मुंह ना फैले और ना सिकुड़े, ना दबे। यदि आप दबा देंगे या फैला देंगे तो आपका यह 60 डिग्री का कोण दो बराबर भागों में नहीं बंट पाएगा। इसके बाद इस डिवाइडर्स का नुकीला भाग इस पॉइंट पर रखेंगे और इस चाप को काटेंगे और जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रहा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और इस प्रकार यह
30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री का कोण डिवाइडर्स की मदद से कैसे बनता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करना होगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट्स इस प्रकार ले लें और इस डिवाइडर्स के मुंह को आप अपनी इच्छानुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार फैला लें और डिवाइडर्स के नुकीला भाग को इस पॉइंट्स पर इस प्रकार रखें और एक चाप ले लें। चाप का मुंह अब आपको ना फैलाना है और ना दबाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर्स के नुकीला भाग को इस पॉइंट पर रखते हुए कट्स करेंगे। यहाँ देखिए, जब मैं काट रहा हूँ तो इस चाप से बाहर आ गया, इसलिए इस चाप को मैं थोड़ा और आगे तक खींच देता हूँ। इसके बाद आपको इस पॉइंट से एक चाप ऊपर लेना है और इस पॉइंट से एक चाप ऊपर लेना है। यह दोनों चाप जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की मदद से मिला देना है और यह 90 डिग्री का कोण बन गया। आप जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बनाएंगे, चाहे आप त्रिभुज बनाएं या चतुर्भुज बनाएं, उस प्रश्न में कोण बनाना भी रहता है। वहाँ पर आपको डिवाइडर्स की मदद से कोण बनाने होंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से डिवाइडर्स की मदद से कोण कैसे बनता है इसे सीख लेना है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 45 डिग्री का कोण डिवाइडर्स की मदद से कैसे बनता है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट्स लेते हैं और इस डिवाइडर्स के मुंह को आवश्यकता अनुसार फैला लेते हैं और एक चाप इस प्रकार ले लेते हैं और इस चाप को इस प्रकार काटना है। चूँकि इस बार हम लोगों को 45 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए आप इसे डॉट लाइन से मिलाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो 90 डिग्री का कोण बन गया है, इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे। दो बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डिवाइडर्स के नुकीला भाग को एक बार इस पॉइंट पर रखते हुए इस प्रकार चाप लेना है और दूसरे बार डिवाइडर्स के नुकीला भाग को इस पॉइंट पर रखते हुए इस पहले वाले चाप को काटना है। जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रही है उस पॉइंट को स्केल की मदद से मिला देना है। इस प्रकार 45 डिग्री का कोण बन गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण डिवाइडर्स की मदद से बनाना अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।